हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स वेरिएशंस। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट वेरिएशंस। वेरिएशंस दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इन्वर्स। हम लोग इस क्लास में इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं एक सिचुएशन पर। इसके पहले हम लोग थोड़ा इन्वर्स के बारे में समझ लेते हैं। इन्वर्स वेरिएशन कहता है इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट एन इंक्रीज इन वन causes corresponding decrease in the other and vice versa, then such a variation is called an inverse variation। कहता है टू क्वांटिटीज अगर इस तरह से रिलेटेड हो कि एक इंक्रीज करने पर दूसरी डिक्रीज होती है, या इसके ठीक उलट एक डिक्रीज होने पर दूसरी इंक्रीज करती है, तो वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन कहलाता है। डायरेक्ट वेरिएशन हमने देखा था कि जब एक क्वांटिटीज इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी रिलेटिवली इंक्रीज करती है, और एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करती है। बट यहाँ क्या होता है इन्वर्स वेरिएशन में कि एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी रिलेटिवली डिक्रीज करती है, और वन क्वांटिटी अगर डिक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। इसको हम लोग एक सिचुएशन से समझ लेते हैं कि विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर a distance of 1200 km is covered in 30 hours when the speed is increased to 60 km। हम लोग स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं 40 to 60 पर कर देते हैं, तो सेम डिस्टेंस वो कवर्ड होगी ओनली इन 20 आवर्स। यहाँ क्या हुआ कि इंक्रीज किया हमने स्पीड को तो टाइम हमारा डिक्रीज कर गया सेम डिस्टेंस होने पर, तो ये हमारा कहलाता है इन्वर्स वेरिएशंस। इसको हम लोग ग्राफ से भी देख लेते हैं। क्वांटिटी 1 अगर इंक्रीज करेगी तो क्वांटिटी 2 डिक्रीज करेगी, या क्वांटिटी 1 अगर डिक्रीज करेगी तो क्वांटिटी 2 इंक्रीज करेगी। और इसका रिलेशन भी होता है एक्स वाई इक्वल टू के कांस्टेंट, है ना। टू क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन इन्वर्स वेरिएशन if an increase in x causes corresponding decrease in y in vice versa in such a manner that xy remains constant। xy constant होते हैं, we can find the constant k such that xy को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो constant हमारा नंबर आता है, जिसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल से कि स्पीड है किलोमीटर पर आवर में और टाइम है y हमारा। तो अगर कोई गाड़ी अगर 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रही है तो वो 12 मिनट टाइम लेती है, 12 आवर में है। और 40 के स्पीड से अगर चलती है तो 9 आवर, 60 के स्पीड से अगर वो गाड़ी अगर चल रही है तो 6 आवर्स, एंड 90 के स्पीड से चलती है तो वो 4 आवर्स। तो हाँ, हम लोग एक्स वाई को रिलेट करते हैं तो कांस्टेंट हमारा आता है 360, यानी 30 को 12 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 360, 40 को 9 से करते हैं तो 360, 60 को 9 से करते हैं 360, मतलब कि एक्स वाई कॉन्स्टेंट होता है। हम लोग अब प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन द फॉलोइंग टेबल्स ए एंड बी वैरी इनवर्सली, फिल इन द मिसिंग वैल्यूज। इनवर्स यहाँ वैरी कर रहा है तो इसको हम लोग को मिसिंग वैल्यू निकालने हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ए बी है, इसकी क्वांटिटी 7, 8, पी है जो कि फिल इन द ब्लैंक से मुकर करने, 4 है बी के प्लेस पर, फिर 28 एंड क्यू। यहाँ हमको पी एंड क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पी एंड क्यू की वैल्यू हम निकालते हैं इस तरीके से, एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो चूंकि एक्स वाई कॉन्स्टेंट होता है तो हम लोग 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाई 4 यहाँ पर करते हैं। पी की वैल्यू निकालते हैं तो पी इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 14। यह हमारा पी के प्लेस पर 14 आएगा, तो 14 4 जा कितना होता है 56, यहाँ 7 8 जा 56, तो ये हमारा आंसर सही है। फिर हम सेकेंड वैल्यू पर जाते हैं। सेकेंड वैल्यू क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 8
इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाई क्यू। क्यू की वैल्यू यहाँ निकालते हैं, तो क्यू की वैल्यू हम निकालने के लिए करते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 बाई 28 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्यू आता है 2। यहाँ क्यू के प्लेस पर हमारा 2 पुट होना है। तो ये हमारा नंबर 1 क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि 2.5:8 एंड 4 फिल इन द ब्लैंक्स है, 0.5 फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक्स को हम लोग को फिल करना है। तो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। इनवर्स वेरिएशंस में है, इनवर्स वेरिएशन में एक्स वाई इक्वल टू के होना है कांस्टेंट। तो एक्स वाई हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई बी। तो जब हम लोग 2.5 मल्टीप्लाइड 8 बाई 4 करते हैं तो हमारा नंबर आता है 5, यानी यहाँ पर हम लोग को 5 पुट करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग 2.5 मल्टीप्लाई बाई 8 सेकेंड में देखते हैं इक्वल टू 0.5 यहाँ से आएगा मल्टीप्लाइड बाई बी, यानी बी की वैल्यू जब निकालते हैं तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 8 डिवाइडेड बाई 0.5। 0.5 को हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो b इक्वल टू 40। ये हमारा 40 इस प्लेस पर पुट होना है तो हमारा ये आंसर पूरा करेक्ट होना है। और ये हमारा बी नंबर क्वेश्चन सॉल्व होता है। सेकंड नंबर, एक का सेकंड नंबर। हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 10/6, फिर यहाँ है कि फिल इन द ब्लैंक्स है, 15 है, 12 है एंड फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग को फिल करना है। फिल करने के लिए हम लोग फिर इनवर्स वेरिएशंस में चूंकि क्वेश्चन हमारा है तो इनवर्स वेरिएशन में है तो हम लोग एक्स वाई इक्वल टू के जानते हैं। तो एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 6 इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई 15। ए राइट साइड में रहने देंगे और 15 को लेफ्ट साइड में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो ट्रांसफर करते हैं 10 × 6 बाई 15 और जब कैलकुलेशन करते हैं तो ए इक्वल टू 4 आ रहा है। 4 यहाँ हमारा पुट होना है। फिर हम लोग सेकेंड में देखते हैं कि 10 × 6 इक्वल टू 12 इंटू बी, और फिर बी को हम लोग इधर छोड़ते हैं राइट साइड में और लेफ्ट में ले जाते हैं 12 को। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 ऑलरेडी है, 12 को डिवाइड करते हैं, बी हमारा आता है 5। तो इस तरीके से 5 यहाँ हमारा पुट होना है। तो इस तरीके से हमारा ये 3 क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व होता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द साइंस टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन। व्हेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट द वर्क गेट फिनिश्ड इन 3 days। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वर्क फिनिश्ड इन 2 days। एक साइंस टीचर प्रोजेक्ट देते हैं 7th क्लास के स्टूडेंट्स को। 10 स्टूडेंट्स हैं, वो 3 days में फिनिश करते हैं। तो 2 days में फिनिश करने के लिए कितने स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे, कितने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी 2 days में उस प्रोजेक्ट को फिनिश करने में। तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड डेज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10 स्टूडेंट्स में 3 days हमारा लगता है प्रोजेक्ट रेडी करने में। तो 2 days में कितने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स हम लोग सपोज करते हैं उसको, लेट इट एक्स। हम लोग फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं टेबल के बाद। प्रॉब्लम चूंकि इनवर्स वेरिएशन है तो एक्स वाई के रेशियो में आना है। तो एक्स वाई इक्वल टू के, तो हम लोग एक्स वाई के अकॉर्डिंग रखते हैं 10 × 3 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2। एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स इक्वल टू राइट साइड एक्स छोड़ देते हैं, फिर लेफ्ट साइड में 2 को ट्रांसफर करते हैं। तो 10 × 3 बाई 2 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 15। देयरफॉर 15 स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क इन 2 days।
2 दिनों में फिनिश करने के लिए प्रोजेक्ट को 15 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमारा आंसर होगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि द रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ बस कंप्लीट्स अ जर्नी इन 4 hours 1/2 4 whole 1/2 hours. How much time will the return journey take if the speed is increased to 45 किलोमीटर पर आवर? मीन्स एक बस एवरेज स्पीड पर चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर के, वो कवर करती है डिस्टेंस को 4 whole 1/2 आवर्स में, तो उसे 45 किलोमीटर्स के इंक्रीज अगर किया जाए स्पीड को तो कितने आवर में जर्नी कंप्लीट करेगी। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बनाते हैं। तो 40 के स्पीड से बस की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 4 whole 1/2, यानी उसको हम 4.5 भी लिख सकते हैं। और 45 किलोमीटर के स्पीड पर कितने आवर लगने हैं टाइम, ये हमें x के रूप में बतलाना है। तो x सपोज दैट करते हैं उसको। टेबल के बाद हम लोग फिर देखते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन में है, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इन्वर्स वेरिएशन का मीन्स है कि xy इक्वल टू k, तो xy के अकॉर्डिंग रखते हैं इसको हम लोग। 40 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाई 45। तो x लेट इट x राइट साइड छोड़ देते हैं, फिर 40 मल्टीप्लाइड बाई 4.5 और डिवाइडेड 45, तो हमारा ये x का वैल्यू आता है 4। तो ये हमारा आंसर है। देयरफॉर रिटर्न जर्नी विल टेक ओनली 4 hours। 4 hours में जर्नी हमारी कंप्लीट होती है और ये 4 hours हमारा आंसर होगा, जो कि यहाँ पर पुट होना है। और इसके साथ ही आज का हमारा क्लास खत्म हो रहा है। बाय बाय, ओके।